सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे मीडिया बंधु उपस्थित हुए, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसके बारे में मैं चर्चा करूं और आप सवाल पूछे उसके पहले मैं प्रस्तावना कर दूं कि मतलब कि ये मीटिंग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्यादातर हमारे मीडिया पत्रकार भाइयों के घर में भी जो पाव आते हैं वो बेकरियों में बनते हैं और उसके उत्पादन में उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, मालिक हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर के बेचने वाले फेरी वाले हैं, सेल्समैन हैं, जितने लोग उससे संलग्न हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बहुत सी अपनी समस्याएं हैं। किसी को आप कह सकते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है उसके ऊपर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है, जिसका फायदा कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी समाज में कोई बड़ा ओहदा नहीं है, रुतबा नहीं है, समाज में ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से उनका नाम लिया जाए, आज वो द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन बना करके ऐसे जो गरीब, मजलूम और रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर तानाशाही फरमान जारी करने का काम करते हैं। सोशल मीडिया में वीडियो बना करके डालना, लोगों को ब्लैक लिस्ट करना, सेल्समैन्स को ब्लैक लिस्ट करना, कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट करना, बेकरी वालों को ब्लैक लिस्ट करना, जिसका कुछ महीनों से हम डटकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण भी जायज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो सर्वोपरि है, किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन से ऊपर हमारा संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है। भारतीय संविधान जब हमें पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की, काम करने की, कार्य करने की इजाजत देता है, तो दूसरे आखिर हमें रोकने वाले कौन होते हैं? क्या वो संविधान के ऊपर है या कानून के ऊपर है? अपने आप को तानाशाही और आप किसी की मर्यादा का हनन, किसी के सम्मान का हनन कैसे कर सकते हैं? आप किसी को आप बेकरी मत चलाइए, आप बोलने वाले कौन होते हैं? कानून है, बीएमसी है, प्रशासन है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं मुंबई में जो कि उनकी लीगैलिटी को लेकर के जांच करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपका फरमान उनको जाना मतलब ये साबित करता है कि आप एक तानाशाही और असामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ये जो दो बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं, सदर हैं नासिर करके, वो समय समय पर कई सालों से मुंबई में जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट से जुड़े लोग हैं, कर्मचारी हैं, भाई हैं, जो बेकरी को चला रहे हैं, जो सेल्समैन हैं, फेरी वाले हैं, उनको लेकर के समय समय पर अशांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसको इसलिए आयोजित किया गया है कि यह बहुत दुखद है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक एसोसिएशन को चला रहा हो और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं इमरान जी को रोकने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और धमकी मिल रही है कि अगर आप इसी तरह से हमारे खिलाफ में या फिर हमारे विरुद्ध कोई भी काम या फिर आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमारे सोर्सेस से जो जानकारी मिली
उसी के अनुसार आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और हमारे बगल में जो है इमरान भाई हैं, इमरान अंसारी जी जो हैं, ये भी बेकरी प्रोडक्ट से जुड़े हैं, इनकी भी अपनी बेकरी है। चूंकि ये उस संस्था से जुड़े नहीं हैं, इस वजह से उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है, उनको रोकने की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि उनको मारने के लिए असामाजिक तत्वों को पैसा दिया जाए, सुपारी दिया जाए। ये मेरा खुला आरोप है कि असामाजिक तत्वों को सुपारी दी जाए, उसके लिए 20-20 हजार रुपए चंदे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन का निंदनीय प्रयास जो है, उसके ऊपर कानून संज्ञान लेगा, प्रशासन संज्ञान लेगा। और आपको जो क्वेश्चन करना है, जो भी प्रश्न करना है, हमारे बगल में इमरान जी हैं, वो आपके सवालों का जवाब दें। इमरान जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, द बॉम्बे बेकरी एसोसिएट जो है, क्या वो सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है? नहीं, ये सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, जो अभी फिलहाल में ही रजिस्ट्रेशन किया गया है 2023 में। तो ये संस्था दो कारण होगा, या तो चाह रही होगी कि आप उसमें शामिल हो जाओ, या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, शायद उससे भी जलन होगा। तो आप जरा मीडिया को बताइए कि किस प्रकार की आपको धमकियां आ रही है, किस प्रकार का वो टॉर्चर कर रहे हैं, जरा खोल के बताइएगा। पिछले 1.5 साल से लगभग जो द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन मुंबई में काम कर रही है, उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे सेल्समैनों को, बेकरी वालों को हैरान और परेशान करके रखा है। वो ब्लैक लिस्ट लोगों को करते हैं, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद उन्होंने जो पूरे बॉम्बे में ट्रेडर्स काम करता है, मैदा सप्लाई, घी सप्लाई, तेल सप्लाई, ईस्ट सप्लाई, उनकी 5 स्टारों के अंदर मीटिंग ले करके और उनको एक मोनोपोली किया है कि आप जिसको हम कहेंगे उसी को सामान देना, जिसको हम नहीं कहेंगे उसको सामान नहीं देना है। इसके अंदर ट्रेडर्स भी एक बहुत बड़ा अपने आप में रोल अदा करता है कि मुंबई के जो बड़े सप्लायर हैं मैदा वाले, वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट बेकरियों को माल नहीं देते हैं, सामान नहीं देते हैं, और उनका बाकायदा पीछा किया जाता है ये माल कहाँ से खरीद रहा है और कहाँ से नहीं खरीद रहा है। और अब तो नौबत यहाँ आ गई है कि जो आप मीडिया कर्मियों को हम लोगों ने बुलाया, ये कॉन्फ्रेंस रखा गया, जैसे भाई ने बताया, 5 तारीख को मंगलवार के दिन नासिर अंसारी जी ने एक मीटिंग बुलाई अपने ऑफिस में गोरेगांव जवाहर नगर में, और तकरीबन वहाँ 30 से 32 बेकरी वालों को इनवाइट किया गया। इनवाइट करके वहाँ बाकायदा हमें जान से मारने की, मैं उसमें मुख्य नाम मेरा है इमरान अली अंसारी, और हमारे साथ आसिफ अंसारी और हमारे तैयब भाई वगैरह, रियासत भाई, जो हम पार्टनर्स हैं, हमें जान से मारने की वहाँ पर प्लानिंग की गई है और उसके लिए फंडिंग भी जमा की गई है। उसमें कुछ बेकरी वालों ने फंडिंग दे भी दी है और कुछ बेकरी वाले अभी फंडिंग देना बाकी भी है। वो 32 बेकरियाँ जो है वो गोरेगांव, मालाड, कांदेवली, मालवनी, ये तमाम बेकरी वाले उसमें इन्वॉल्व है। गणेश नगर के जैसे MK बेकरी, शाहिद भाई, 3 स्टार बेकरी, शहजाद, बास्केट बेकरी, इस्माइल, और तमाम बेकरी वाले इसमें, हुसैनी बेकरी, क्या नाम उनका, आसिफ भाई, इसमें तमाम बेकरी वाले इन्वॉल्व है। और उन्होंने फंडिंग जमा की गई है कि इनको कैसे भी करके रोका जाए, वो चाहे आप किसी की जान पे बने और चाहे माल पर बने। सर, जो आपकी आवाज़ है वो तो लोग तक जाएगी, मीडिया के जरिए जाएगी, ये क्लियर है, लेकिन जो प्राथमिक जो कार्रवाई होती है, जैसे आपको पता चला, आपको जान माल के आने की, आपका जान भी जा सकता है, आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है जी। इस तरह जब वाकया होता है तो पुलिस कंप्लेन होती है, FIR होती है, NC होती है, कुछ इस तरह का कल पुलिस में हमने शिकायत की है, कल हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है, और वरिष्ठ लोगों से हमने कल समय मांगा है। चूंकि आज संडे था तो जल्दी जल्दी में कल हमको समय मिला है। कल हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इसके ऊपर अपने पक्ष को रखेंगे, और ऐसे असामाजिक तत्व जो कुकृत्य में लगे हुए हैं, जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनका मन बढ़ा हुआ है, मुंबई जैसे शहर में है, बिहार में नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम कल वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आप बताइए कि आपको भी जान माल का धमकी मिला है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और किस प्रकार की घटना आपके साथ हुई।
मेरे साथ पहले मेरे घर में घुस के हमला हुआ है, जी मेरी एफआईआर भी दर्ज है जी। जी। अब दोबारा से फिर मेरा पीछा किया जा रहा है। इसी प्रकार की एक घटना इनके साथ घटित हो चुकी है, इसकी एफआईआर हो चुकी है। उसकी कॉपी लाएं से कुछ? नहीं, अभी नहीं कांदिवली कर पुलिस स्टेशन में। कांदिवली पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, और जो पीछे खड़े हैं, या सर आप बताइए सर, आप अपना कुछ पक्ष बताएंगे अपनी अपना आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संस्था के। आप मैं इन लोगों के साथ में हूँ, जो भी होगा हम लोग लीगल उसको देखेंगे। जी सर, आप अपना विचार रखेंगे सर, आप अपने विचार जी, रखिए। हमारी जान और माल का खतरा है। हमको परसों इन्फॉर्मेशन मिली है एक हमारे रिश्तेदार के जरिए से कि कुछ एसोसिएशन की तरफ से 3 गाड़ी निकली है आपको मारने के लिए, आप रूम छोड़ दो रात को 1 बजे। सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये तो बेकरी है, इनका मालिक है, आप कर्मचारी हैं, क्या है जरा सा? पार्टनर है हम सब लोग, सब पार्टनर है। हम लोग 10 पार्टनर हैं। कोई कर्मचारी है यहाँ? नहीं, कर्मचारी कोई नहीं है। यहाँ भी कर्मचारी कोई नहीं कर्मचारी, हम सेलमैन हैं। हम सेलमैन हैं। हमने 1 तारीख से बेकरी को ओपनिंग की है। हमारे नगर सेवक कमलेश यादव साहब ने ओपनिंग करी है। जी 1 तारीख से हम उसको सेलमैन बंद में कराने अपना के माल लिए बना के ये अपना कोशिश की सेलिंग जा करते रही हैं है हम लोग। कि ये जो इन्होंने जो बेकरी चालू की है, उस बेकरी को किस तरह से बंद कराया जाए और इनको किस तरह से परेशान किया जाए। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है आपके सामने है। तो वो जो कांदिवली वेस्ट में जो बेकरी चालू हुई है, न्यू सुपरस्टार बेकरी, उसके सब पार्टनर है। इन्होंने मिल करके चालू किया है उसको, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि वो बेकरी बंद कर दे। एक ये बहुत बड़ा रीजन है और शायद कंपटीशन भी देख रहे हैं इसके 12 बजे के बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिली हुसैनी बेकरी असलन शेख की है, विधायक साहब है मालौनी के, उन्होंने भाड़े पे देख रखी है, हमारे आदमी चला रहे हैं। उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप देखो वहाँ का कैमरा टटोल के देखो। 3 स्टार बेकरी 90 फीट रोड पे, उसके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ वो 3 गाड़ी आई, उसके बाद MK बेकरी में गई, वहाँ जाके उन्होंने एक ताज मोहम्मद नाम के एक हमारे साथी हैं, उनको तलाश किया, बोले यहाँ जाते हैं क्या। तो ये पूरी तरह से क्लियर है कि द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन एसोसिएशन है, हाँ। वो जो है धंधा बिजनेस नहीं करने दे रही है। जो ट्रेडर्स हैं, मैदा के घी वाले व्यापारी, उनको भी धमकी दे रही है। हाँ। तो सर आपने अगर आपके पास जो सप्लाई करने आ रहे थे मैदा घी, उन्होंने इस तरह की बातें आप तक पहुंचाई? मेरे पास उनकी एक लिस्ट है जिसमें 36 ट्रेडर्स का अलायंस बना हुआ है, और वो एक मोनोपोली है। मोनोपोली ये है कि कोई नया बिजनेस बेकरी के अलावा, यानी कोई नया मैदा वाला भी पैदा नहीं हो सकता है उनके मर्जी के अलावा। और ऐसा ही मोनोपोली उन्होंने बेकरी के अंदर किया हुआ है। उनको जो पूरा महीने का इनकम आता है 4 से 5 लाख रुपया बेकरी से, वो उनका बंद हो जाएगा। यानी अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि बाजू के बेकरी वाले पे उसका फ़र्क कहीं ना कहीं असर दिखता है। तो वो असर ना दिखे करके जो उनको पैसा वहाँ से आता है वो बंद हो जाएगा। उसकी वजह से ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। उनके सामने माल दंड भेंट कुछ भी नहीं है, वो किसी की जान से भी खेल सकते हैं। इससे पहले भी हमारे ऊपर हमला हो चुका है, हमारे 15 साथियों पर हमला हो चुका है, जिसकी NC और NCR हम लोगों ने मुंबई के अलग अलग स्टेशनों में करके रखी हुई है। जिनके ऊपर हमला हुआ है, हम चाहते हैं ऐसे कुछ लोगों को आप लाइए, किस तरह का हमला हुआ, ये सबसे पीड़ित तो आपके सामने ही है। किस तरह का आपके ऊपर हमला हुआ? मेरे घर में घुस के मेरे को मारा, बच्चों को भी मारा, साथ में घरवाली के साथ में बदतमीजी भी करी उन लोगों ने। हम चाहते हैं कि कोई किसी तरह कंप्लेंट या कुछ चीज़ें अगर आपके पास हो, बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको FIR हम कॉपी भेज देंगे। फाइनली सर, इमरान सर, आपसे और सर से एक निवेदन है कि जो अपील अगर करना है, फाइनली आप एक अपील कीजिए, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे। मेरी आप तमाम मीडिया कर्मी से गवर्नमेंट से जो भी अपील करनी है। जी, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर जी और हमारे मुंबई के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मालाड से अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूं और मैं यानी कि मोदी परिवार से हूं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरी जान माल की सुरक्षा करें और जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो नासिर अंसारी पर करें। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे उसमें? जी, मैं केवल आप लोगों के माध्यम से जो प्रशासन है उससे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर समाज में
हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से कार्य कर रहा है, कानून के दायरे में रख करके अपने को काम कर रहा है, तो उनको काम करने दिया जाए। उनको परेशान करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, जो उनको रोकने का काम कर रहे हैं, संविधान के ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, कानून के ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, उनको उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।